ग्रीस ट्रेन हादसे में बढ़ी मृतकों की तादाद। भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 26, करीब 100 लोग हुए घायल। ग्रीस में बड़ा हादसा, 2 ट्रेनों की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे के वक्त ट्रेन में सवार थे 350 यात्री। ट्रेनों की टक्कर के बाद मची चीख पुकार, अपनों की तलाश में जुटे लोग। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू अभियान। ग्रीस में ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है। घायलों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। भीषण हादसे में करीब 100 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और बहू के मिलने पर बड़ी कार्रवाई हुई। डिप्टी जेलर चंद्रकला गिरफ्तार। लखनऊ जेल भेजी गई डिप्टी जेलर। लखनऊ में अतीक के करीबी पर छापेमारी। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। फ्लैट बंद मिला, 2 गाड़ियां जब्त की गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दी जानकारी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का वकील नहीं है सदाकत। उमेश हत्याकांड में आरोपी है सदाकत। मुश्किल हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के शूटर श्याम बाबू पासी का नया नाम सामने आया। मुख्तार के करीबी हरिकेश को भी एसटीएफ ने उठाया। आजमगढ़ में कई जगह रेड अभी भी जारी। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर उमेश हत्याकांड में शामिल सदाकत से कनेक्शन का आरोप। अखिलेश और सदाकत की तस्वीर आई सामने। सपा ने भी जवाब में बीजेपी नेता और सदाकत की तस्वीर को जारी किया। उमेश पाल हत्याकांड में एक और शूटर गुलाम को दबोचने की तैयारी। अतीक के बेटे पर 50,000, बाकी पर भी नाम घोषित। बरेली जेल में पुलिस ने छापेमारी की। उमेश पाल हत्याकांड में परिवार की मांग, अरवाज जैसा हो बाकी आरोपियों का खात्मा। कहा मुख्यमंत्री योगी से न्याय की उम्मीद, परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। प्रयागराज कांड से जुड़े आरोपियों के घर पर चल सकता है बुलडोजर। कई घर इमारतों को चिन्हित किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूपी पुलिस ने कानपुर की प्रॉपर्टी को सीज किया। जाजमऊ और चकेरी की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर भी एक्शन हुआ। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को मिली जिम्मेदारी। 2 मंत्रियों में बांटे गए 18 विभाग। दिल्ली के नए वित्त मंत्री बनाए गए कैलाश गहलोत। 8 और मंत्रालय की सौंपी गई जिम्मेदारी। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। राजकुमार आनंद को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री बनाए गए राजकुमार आनंद 10 और विभागों का कार्यभार संभालेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने छोड़ा मंत्री पद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर किए इस्तीफे। इस्तीफे पर सिसोदिया ने कहा, साजिशकर्ता मुझे जेल में डाल रहे हैं। हमारे हौसलों को ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकती। सिसोदिया ने केजरीवाल को लिखा पत्र, मैंने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी ही मेरा संस्कार, दुनिया की कोई ताकत हमसे बेईमानी नहीं करवा सकती। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए हाईकोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आज से जन जागरण अभियान। शराब नीति घोटाले को बनाएगी मुद्दा। बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाएगी जन जागरण अभियान। बीजेपी आबकारी नीति के खिलाफ निकालेगी मार्च। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेंगे। बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली के 10 इलाकों में जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी ने दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबोने का आरोप लगाया है। पंजाब के पठानकोट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हेरोइन और चूरा पोस्ट की बड़ी खेप बरामद। मौके पर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में एक मकान में लगी भीषण आग। गैस रिसाव के चलते आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में बीजेपी ने अपना अभियान तेज किया है। बीजेपी की आज से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चामराजनगर के माले महादेश्वर हिल से यात्रा की करेंगे शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 मार्च को बेलगावी के नंदागढ़ से यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 मार्च और 4 मार्च को तीसरा और चौथी यात्रा की करेंगे शुरुआत। बीदर के बसल कल्याण और देवनहल्ली के अवाधी से करेंगे यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहुंचा G20 महिलाओं का डेलीगेशन। प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का डेलीगेशन ने दौरा किया। आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है G20 देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के राजधानी दिल्ली पहुंचे विदेशी मेहमान। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। ब्राजील के विदेश मंत्री मैरो वियेरा का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राजधानी में द्विपक्षीय बैठक।
G20 में होने वाले विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावसोग्लू। हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से मुलाकात हुई। दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के विदेश मंत्री एलन गानू। हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अपने संबोधन में देश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने रखी अपनी बात। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक स्पेशल मिशन को लॉन्च किया गया। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। पिछले कई सालों में गहरे हुए हैं भारत और डेनमार्क के संबंध। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी की आशा। तेलंगाना के भूपालपल्ली शहर में कांग्रेस नेता के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। रेवंत रेड्डी के जनसभा में लोगों ने फेंके अंडे। कांग्रेस ने बीआरएस समर्थकों पर इसे लेकर आरोप लगाया। बीजेडी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का आंदोलन। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के डिप्टी सीएम ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिक्किम की राजधानी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्रेडिट आउटसोर्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने 22 सवारों को कुचला। हादसे में 2 की मौत, 1 जख्मी। केरल के कोची में पटाखे की फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग। 1 की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। मुंबई में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट से 2 केजी से ज्यादा ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा में युवक की हत्या के बाद सुरक्षा सख्त। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ। मृतक की बहन का उत्पीड़न करता था आरोपी। तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में 6 साल की बच्ची का शव खेत में मिलने से हड़कंप मचा। 3 दिन से लापता थी बच्ची। घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बिजली कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा। शव को मंडलीय अधिकारी के दफ्तर के बाहर रखकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वो लगाते समय हुई कर्मचारी की मौत। अधिकारियों की संवेदनहीनता और मुआवजे की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश के ऊपर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा लूट और चोरी के मुकदमे। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी। मणिपुर में इम्फाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान गाड़ी उठाने वाले ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में खुलासा। मां पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। युवती की शादी तय होने पर प्रेमी ने 2 दिन पहले घर में घुसकर दी थी धमकी। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ड्रग तस्करों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। 3 ड्रग तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया साइंस डे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए साइंस डे के कार्यक्रम में शामिल। गुजरात के राजकोट के स्कूलों में भी मनाया गया साइंस डे। छात्रों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के लिए राजस्थान से लाया गया एक और सफेद पत्थर। बड़ी संख्या में पत्थर देखने के लिए पहुंचे भक्त। भगवान राम के जीवन से संबंधित राम जन्मभूमि मंदिर की परिक्रमा में प्रयुक्त मिट्टी की मूर्तियों के नमूने अयोध्या पहुंचे। तेजी से हो रहा है मंदिर का निर्माण कार्य। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास ने तय की 3200 किलोमीटर की दूरी। असम के डिब्रूगढ़ से आयोजित हुआ खास कार्यक्रम। कर्नाटक के बंगलुरु में नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए किसान की नई खोज। किसान ने बनाई ट्री बाइक। यूपी के अलीगढ़ में 2 दिवसीय शाक भाजी और फल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में 1016 उत्कृष्ट पौधे, शाक और फूलों का प्रदर्शन। राजधानी पणजी में मल्टीमीडिया प्रदर्शन का उद्घाटन। प्रदर्शनी देखने पहुंचे आसपास के लोग। गुजरात के सूरत में होली को लेकर तैयारियां तेज। बाजारों में रंग और पिचकारी खरीदने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को कंप्यूटर पाठ्यक्रम की दी गई जानकारी। सीमा सुरक्षा बल की पहल। संभल में भी होली को लेकर बाजारों में रौनक। त्योहार को लेकर भगवा रंग की विशेष मांग। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बदला मौसम। लाहौल स्पीति में जमी बर्फ की मोटी चादर। गुजरात के सूरत में बढ़ा तापमान। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए बाजारों में बढ़ी नींबू की मांग। दामों में इजाफा।
बिजनौर में आवारा पशुओं से तंग आकर किसान ने खुद अपनी फसल को किया तबाह, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। गोधरा कांड की बरसी पर अहमदाबाद में कैंडल मार्च का आयोजन, 2002 में मारे गए लोगों को किया गया याद। केरला के त्रिशूर में बनाया गया रोबोटिक हाथी का वजन 800 किलोग्राम। ईरान के तेहरान में केमिकल अटैक, स्कूली छात्राओं को बनाया गया निशाना। भारतीय अमेरिकी पुनीत रेंजेन और राजेश सुब्रमण्यम होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति निर्यात परिषद के सदस्य, व्हाइट हाउस ने इसका ऐलान किया। कीव दौरे पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक करीम खान, यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात में जेलेंस्की ने यूक्रेन के बच्चों के रूप में निर्वासन के मुद्दे उठाए, रूस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रीटी को सस्पेंड करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। 2010 में अमेरिका और रूस के बीच हुए थे, न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म हुई। अमेरिका में शहर शहर जारी बर्फीले तूफान का कहर, कनेक्टिविटी राज्य में रात भर बर्फबारी से लोग परेशान रहे। एसोसिएशन ऑफ यूएस मैन्युफैक्चरर्स को जेलेंस्की ने किया संबोधित, कहा रूस में व्यापार कर रहे लोगों को करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना। आर्थिक सहयोग संगठन के महासचिव मातियास कॉर्मन पहुंचे यूक्रेन राजधानी कीव में, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसोन में रूस का मिसाइल हमला, आवासीय क्षेत्र में हमला हुआ, 4 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर उठ रहे हैं सवाल पर पेंटागन का बयान, यूक्रेन की मदद में नहीं आएगा कोई रोड़ा, रूस के खिलाफ जारी रहेगी मदद। पोलैंड में लियोपोल्ड टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेती हुई नजर आई यूक्रेनी सेना, कनाडा के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के साथ जंग पर रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, 24 घंटे में 500 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात कही। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, सिर्फ बखमुत इलाके में ही मारे गए 350 यूक्रेनी सैनिक। चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा जंग में रूस यूक्रेन दोनों के साथ नहीं रह सकता चीन को दी ब्लिंकन ने चेतावनी, अगर चीन रूस को कोई घातक सामग्री देता है तो अमेरिका के साथ संबंधों पर प्रभावित करेगा ये फैसला। यूक्रेन को समर्थन देने पर मोल्दोवा में नाराजगी, लोगों ने सरकार से युद्ध में देश को शामिल न करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की सड़कों पर उतरकर जताया विरोध, सरकार से ऊर्जा बिलों में सब्सिडी देने की भी मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुशांको को बीजिंग दौरे पर पहुंचे, लुशांको को और जिनपिंग के अहम मुद्दों पर बातचीत और चर्चा। अमेरिका के खिलाफ चीनी साइबर अटैक का बड़ा अलर्ट, यूएस साइबर सिक्योरिटी के टॉप ऑफिसर्स का बड़ा दावा, ताइवान पर हमले के साथ साइबर अटैक भी हो सकता है। सूडान की राजधानी खार्तूम में सरकार विरोधी प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागी आंसू गैस के गोले, सुरक्षा बलों की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में पटरी से उतरी ट्रेन, प्रोपेन से लदी थी ट्रेन, मौके पर पहुंचे आपातकालीन कर्मचारी। मैक्सिको के रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों को आग से काफी नुकसान पहुंचा। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हंगामा, विपक्ष ने की चुनाव रद्द करने की मांग।